हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका एक न्यू चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो कि चैप्टर 8 है आपका क्लास 10th का, जिसको नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए। बहुत ही मैं ज़ीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय इसका नाम है चैप्टर का। तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है, जहाँ पे ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मैट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं की मापों का अध्ययन करना। यानी तीन भुजाओं वाली जो भी आकृति होगी उसका हम लोग मेज़रमेंट करेंगे इस त्रिकोणमिति के परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, वो किन्हीं टॉपिक्स मतलब कोई प्रेजेंटेशन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइन कॉस टेन, नहीं देखा है तो सुना भी होगा आपने, साइन कॉस टेन के बारे में सुना होगा, तो वही मैंने यहाँ पर बता रखा है। साइन कॉस टेन यानी त्रिकोणमिति का अनुपात जो है उनको हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक में प्रेजेंट करते हैं। इनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको साइन को इस प्रकार से लिखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्या, कोसाइन को बोलते हैं कोस ज्या, टेंजेंट को बोलते हैं स्पज्या बोल सकते हैं, कॉटेंजेंट को बोलते हैं व्युत्क्रम स्पज्या, और सेकंड को बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या, और यहाँ पर कोस सेकंड को बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या। और यहाँ पर अगर जब हम क्वेश्चंस में बात करेंगे, यानी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आप इसको इस पूरे फॉर्मेट को ना लिखकर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी जो भी यहाँ पर साइन जो है, तो साइन का हम लोग ई हटा देंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे साइन। और यहाँ पर कॉस है तो कॉस का आई एन ई हटा के कॉस कर देंगे। और यहाँ पर टेंजेंट है तो टेंजेंट को हम लोग टेन लिखेंगे, और कॉट है तो कॉट को हम लोग कोट टेंजेंट है तो यहाँ पर हम कॉट को इसको कॉट लिखेंगे, और यहाँ पर सेकंड है तो हम इसको सेक लिखेंगे, और यहाँ पर कॉस सेकंड है तो हम इसको कॉसेक लिखेंगे। और भी इसके आगे के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। मैं सबसे पहले सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या, यानी साइन कॉस टेन की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से अज्यूम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक तीन कोणों वाला एक आकृति बनाई है, जिसको हम बोलेंगे त्रिभुज। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो भुजाएं हैं वो मिलकर के क्या 90 का एंगल बना रही हैं, यानी जो दो भुजाएं 90 का एंगल जहाँ पर बना रही होंगी, और उसके सामने की भुजा यानी 90 के सामने की भुजा इन दो भुजाओं का योग होगा, यानी इन दोनों भुजाओं को वर्ग हम ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल में आना चाहिए। यानी जो 90 के सामने की भुजा है, यानी ये जो 90 के सामने वाली भुजा है, जिसको हम लोगों ने मैंने कर्ण लिखा है, ये जो कर्ण है ये इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए। ये कौन सी मैंने आपको थ्योरम बताई? ये बताई मैंने पाइथागोरस थ्योरम। यानी जो दो भुजाएं हैं, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उस भुजा का योग जो होगा वो वर्ग होगा जो आपकी कर्ण होगी। कर्ण का जो होगा, कर्ण जो का स्क्वायर जो होगा वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर में आएगा। मेरे कहने का सिंपली फॉर्मेट ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने समकोण त्रिभुज एज्यूम किया है, जिसके सामने की भुजा हमेशा ही लंब होती है, यानी जो 90 का एंगल बन रहा होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और अगर आप इस एंगल को देख रहे हैं, मैं अगर इस त्रिभुज को नाम दे दूँ ABC, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अगर कोण C को लिया है, कोण C को अगर मैं थीटा मान लूँ, यहाँ पर कोण C को अगर मैं थीटा मान लूँ, तो कोण C के लिए जो आधार हो जाएगा, यानी इस कोण के लिए, कोण C के लिए जो आधार होगा वो कोण से लगी हुई भुजा हो जाएगी आधार, और कोण के सामने की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी लंब हो जाएगी। यानी ये भुजा AB जो है वो लंब हो जाएगी, और कोण से लगी हुई जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। अगर मैं इस भुजा को यानी इस कोण को अगर मैं एंगल मान लूँ, इस कोण को यानी कोण A जो है उसको अगर मैं θ2 मान लूँ और इसको मैं θ1 मान लूँ, तो जो θ2 के लिए आधार हो जाएगा वो कोण से लगी हुई भुजा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी लंब जो है वो आधार बन जाएगी, और इस कोण के लिए जो लंब हो जाएगा वो BC हो जाएगा। तो यह आप समझ चुके। अब यहाँ पर आप छोटा सा पैटर्न देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको आप इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, ये आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है क्लास 9th में पढ़ा हो। लाल बटे कक्का नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाल बटे कक्का क्या होता है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं LAL, यानी लाल बटे लाल अपॉन में KA
के ए यानी लाल बटे कक्का, इसको आप लोग पढ़ते हैं। ये एक फॉर्मेट है जिससे हम लोग जो अभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों ने लिखा था उनको हम लोग इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। इस फॉर्मेट में कैसे याद रखेंगे? जो साइन होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण, साइन जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। बस आप इतना ध्यान रखिए, साइन जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो अगर आप इस भुजा को ले रहे हैं कोण, यानी इस कोण, ये जो पॉइंट सी है इसको अगर आप कोण मान रहे हैं कि ये कोण आप मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए कोण हो जाएगा ये, तो हम साइन थीटा 1 हो जाएगा इसके लिए कोण। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा 1 के लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इसका अनुपात, साइन का अनुपात लिख रहे हैं, साइन थीटा का अनुपात लिख रहे हैं, साइन थीटा का अनुपात लिख रहे हैं हम लोग इस कोण के लिए, कोण सी के लिए हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा 1 का अनुपात। साइन थीटा 1 का अनुपात मैंने अभी आपको बताया कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब लिख दिया और कर्ण लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा लंब अपॉन में ये कर्ण हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस थीटा 1 के लिए, इस थीटा 1 के लिए, इस थीटा 1 के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा इसके लिए? ए बी हो जाएगा थीटा 1 कोण के लिए। तो लंब इसके लिए हो गया ए बी अपॉन में इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ए सी, क्योंकि कर्ण तो समान ही रहेगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 90 के एंगल के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, ए सी जो होगा वो कर्ण होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो इसका साइन का अनुपात होता है ये होता है साइन का, और ये होता है कॉस का, फिर ये होता है टेन का अनुपात। अगर हम लोग हम जब इसको ऊपर साइन कॉस टेन का देखेंगे, यानी 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का जब हम क्या बोलते हैं अनुपात, यानी व्याख्या देखेंगे इसकी, यानी जब इसकी वैल्यू साइन कॉस टेन यानी साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप लोग देखेंगे लंब अपॉन में कर्ण, यानी ऊपर से आप लोग नीचे की साइड में जाएंगे, ऊपर से नीचे की साइड में जाएंगे। अगर आपको देखना होगा कॉट, यानी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉट किसका अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, कह सकते हैं उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन के बाद, साइन कॉस टेन के बाद क्या आता है? कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, फिर क्या आता है? कॉसेक। यहाँ पर कॉसेक आता है, मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप देख सकते हैं अगर हम ऊपर की साइड में जाएंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे तो हम लोग साइन कॉस टेन को क्या लेंगे? लंब अपॉन में कर्ण लेंगे, साइन को कॉस को क्या लेंगे? आधार अपॉन में कर्ण लेंगे कॉस को। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस का क्या अनुपात बनेगा? कॉस थीटा 1 के लिए इसका अनुपात हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आधार इसके लिए क्या है? इस ट्रायंगल में देखिए आधार क्या है? BC है। इस थीटा के लिए आधार क्या है? BC है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस थीटा के लिए BC अपॉन में कर्ण तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा AC। तो इसका जो कॉस का अनुपात आया थीटा 1 के लिए ये आ गया BC अपॉन में AC। अब यहाँ पर आप साइन कॉस टेन के लिए जो भी अनुपात हो जाएगा, टेन थीटा 1 के लिए जो भी अनुपात होगा वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं टेन थीटा के लिए, थीटा 1 के लिए लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार इसका अनुपात होता है। तो लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार, इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB अपॉन में आधार, इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार इसके लिए भी सेम रहेगा, लंब अपॉन में आधार क्या है? BC थीटा 1 के लिए ये हो जाएगा BC आधार हो जाएगा इसके लिए। अब आप देख सकते हैं जो tan होता है वो उल्टा होता है cot का, यानी tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan को अगर हम पलट दें, tan को अगर हम पलट दें तो वो cot बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर tan लिखा हुआ है लंब बटे में आधार, tan क्या लिखा हुआ है? लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार है। अगर हम cot को लिखना चाहें, अगर हम यहाँ पर कॉट को लिखना चाहे तो कॉट क्या हो जाता है? आधार अपॉन में लंब। तो यहाँ पर जो भी आधार होगा वो बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो भी लंब होगा वो नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि tan का अपोजिट होता है कॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan थीटा 1 इज इक्वल टू में क्या दिया गया है? लंब बटे में आधार, और कॉट को हमने क्या लिख दिया है? आधार अपॉन में लंब। तो ये क्या हो जाएगा? आधार यहाँ पर कितना दिया है? BC हो जाएगा, BC हो जाएगा आधार अपॉन में AB हो जाएगा लंब। तो ये हो गया कॉट। अब इसी प्रकार से सेक हो जाएगा। तो ये सेक थीटा 1 को लिख सकते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है? जो कि होता है
कॉस का अपोजिट। तो कॉस को हम लोग क्या लिखे हैं, आधार बटे में कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस साइड से इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। अगर आप इसको इस प्रकार ना लिखें, अगर आपको इस प्रकार समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक, ये क्या हो जाएगा, सेक, ये क्या हो जाएगा, कॉट, और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, टैन, और यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको पलट दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो कॉट क्या हो गया, आधार बटे में लंब, तो हमने वही लिखा है, कॉट आधार बटे में लंब लिख दिया। और यहाँ पे सेक क्या लिख दिया, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है वहाँ पर, AC है, तो हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन में, AC अपॉन में, फिर इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC हो जाएगा आधार इसके लिए। फिर लास्ट जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, रेशियो बता त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा, वो हमारा हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा 1 के लिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन का अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं AC है, तो कर्ण AC हो जाएगा, अपॉन में लंब क्या है इसके लिए, AB हो जाएगा। तो ये लंब जो हो गया वो AB हो गया। तो इस प्रकार से जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो अनुपात हैं वो इस प्रकार से निकल जाएंगे। अब इसके आगे के जो फार्मूलेज इससे बेस्ड बनने वाले हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइन होता है वो अपोजिट होता है कॉसेक का, यानी तो यहाँ पर इसका फार्मूला बन जाएगा, साइन जो होता है वो अपोजिट होता है 1 अपॉन में कॉसेक का, यानी कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार में कॉस जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है, तो इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है वो अपोजिट होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा के। तो ये जो फार्मूलेज हैं इनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें। तो अगला जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात वो है कॉट है। तो कॉट जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैन जो है अपोजिट है 1 अपॉन में कॉट के, यानी टैन जो अपोजिट है 1 अपॉन में कॉट के, तो जो कॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में टैन के। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉट है हम लोगों ने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इस टैन को हम लोगों ने उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर कॉट थीटा जो होगा वो 1 अपॉन में टैन थीटा के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो 1 अपॉन में सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार में हम लोगों ने यहाँ पर कॉसेक थीटा को किया है, कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ये तो आपके 6 जो हैं फार्मूलेज हो गए। अब इनके अलावा भी 2 जो फार्मूलेज हैं ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। जो टैन थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का, और जो कॉट थीटा होता है वो इसका अपोजिट हो जाता है टैन का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये जो फार्मूलेज हैं अगर इसकी आपको डेरिवेशन की नीड नहीं होती है आपके 10th के लेवल से, आप जब 12th में आएंगे तो इसकी डेरिवेशन की नीड होगी कि ये किस प्रकार से आया। तो अभी के लिए आप इसको बस याद कर लीजिए, इसके जो भी अनुपात हैं यानी जो भी रेशियो यानी जो भी संबंध है इसको आप याद कर लीजिए। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे की जो एक्सरसाइज हैं या फिर जो भी एग्जांपल्स हैं उन सभी, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स की सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके आगे वाले वीडियो में यानी 3rd जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको कवर करेंगे। आई होप आप इसको ईजिली याद कर लेंगे और इसके नोट्स ज़रूर आप बनाते रहिए। साथ ही साथ मिलते हैं, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।